आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी 11th क्लास सेट थ्योरी का। इससे पहले का जितने भी हमारे कंटेंट का वीडियो है सेट थ्योरी का, हर एक क्वेश्चंस को हर एक वीडियोस में मैंने कवर किया है। आप पीछे की वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आपको दिया हुआ है घात समुच्चय क्या होता है। ये सबसे पहले आपको जानना है कि घात समुच्चय क्या होता है। इन चीजों को जानिएगा। तो घात समुच्चय जो होता है, मान लीजिए कोई ए सेट आपको दिया हुआ है। कौन सेट दिया हुआ? ए में मान लेते हैं 2 अवयव, 2,3। ए में कितने अवयव है? 2 अवयव। तो ए का जितने भी सबसेट बनेंगे, ए का जितने भी सबसेट बनेंगे उसे घात समुच्चय कहा जाता है। ए के प्रत्येक, अगर ए में 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 जो हो जाएगा वो आपका घात समुच्चय हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि यदि किसी सेट ए में, यदि किसी सेट ए हो, कोई सेट ए हो और ए का प्रत्येक जो उपसमुच्चय होता है उसी को क्या कहा जाता है? पावर सेट, या क्या कहा जाता है? घात समुच्चय कहा जाता है। तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं क्या? यदि कोई सेट ए हो तब सेट ए का सभी उपसमुच्चय, यदि कोई सेट ए हो तब सेट ए का सभी उपसमुच्चय ही समुच्चय ए का घात समुच्चय या पावर सेट कहते हैं। पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को पीए के द्वारा रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या कि यदि सेट ए में m एलिमेंट हो तब, यदि सेट ए में m एलिमेंट हो तब सेट ए का पावर सेट 2 के पावर m होता है। तो आइए इन तमाम चीजों के बदौलत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोई सेट ए होगा तो उसके जितने भी उपसमुच्चय लिखाएंगे उसी को क्या कहा जाएगा? पावर सेट या घात समुच्चय कहा जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल हम देता हूँ। एक है 1,2, इसको देखिए। अब इसमें जितने भी उपसमुच्चय लिखाएंगे, पहला उपसमुच्चय 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 1, 2 होगा और चौथा जो होगा 5 होगा। तो यही तो आपका पावर सेट कहलाता है। यही क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। लेकिन अगर किसी सेट में 5 अवयव यानी 0 अवयव हो, कितना अवयव हो? 0 अवयव हो। 5 का मतलब क्या होता है? 0। 5 का मतलब क्या होता है? 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? पावर सेट को देख लिया। अगर पावर सेट में m एलिमेंट हो तो 2 के पावर, सॉरी, अगर सेट ए में m एलिमेंट हो तो पावर सेट में 2 के पावर m एलिमेंट होता है। आइए इन चीजों को हम बताते हैं। यानी सेट ए का पावर सेट को पीए के द्वारा लिखेंगे। सेट ए का पावर सेट क्या हो जाएगा? ए का सभी उपसमुच्चय। ए का क्या हो जाएगा? सभी उपसमुच्चय। अगर ए में भाई साहब, ए का मतलब क्या है? 5 का मतलब 0 अवयव। यदि सेट ए में m एलिमेंट हो तब पावर सेट कितना होता है? 2 के पावर m होता है। लेकिन सेट ए में क्या कोई एलिमेंट है भाई साहब? 5 का मतलब 0, 5 का मतलब 0। तो m का मतलब क्या हो गया? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? 0। तब पावर सेट ए का कितना हो जाएगा? 2 के पावर 0 यानी 1। और 1 क्या हो जाएगा? वो 5 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 का उपसमुच्चय क्या होता है? केवल 5 होता है। पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि 5 का उपसमुच्चय क्या होता है? केवल
5 होता है। तो पावर सेट ए में कितने अवयव है? यदि ए बराबर 5 है तो पावर सेट ए में एक ही अवयव है जो कि 5 है, और ए बराबर कितना है? 5 है। तो इसका आंसर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की क्लास में बताएंगे।